एपिसोड की स्टार्टिंग में ताकाहाशी बताती है कि तुम्हें लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए। लाइव स्ट्रीम के अंदर तुम बातचीत कर सकते हो और साथ ही साथ तुम गेम भी खेल सकते हो और लाइव स्ट्रीम करने के लिए स्ट्रीमर्स को पैसे भी मिलते हैं। तभी वेल्डोल कहता है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ताकाहाशी कहती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये काम बहुत ही ईजी है, ये सब कुछ आराम से हो जाएगा। जिस पर माकिना कहती है कि मैं लॉर्ड वेल्टोल को इस तरीके का काम करने के लिए अलाउ नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि इनको कोई आसान और सेटल्ड काम मिल जाए। ताकाहाशी कहती है कि माकिना, तुम बहुत ही ओल्ड फैशन हो। तुम्हें पता है कि अगर वेल्टोल ये काम करेंगे तो ये फेमस भी हो सकते हैं और इनकी वॉइस भी तो बहुत प्यारी है और इनका चेहरा भी तो कितना हैंडसम है। जिस पर माकिना कहती है कि मुझे पता है, लेकिन फिर भी। तभी ताकाहाशी कहती है कि देखो, अगर इसे बिना फैमिलिया के काम करना है तो इसके लिए सिर्फ यही काम आसान है और साथ ही आपको ओल्ड गेम्स खेलने होंगे जो बिना फैमिलिया के चलते हैं। तो बताइए, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जिस पर वेल्टोल बोलता है कि मेरे पास बहुत ही कम ऑप्शन है, चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और वेल्टोल चीज़ों को पढ़ रहा होता है और ये बताता है कि इसके अंदर जो पीपल होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं और वो अपनी अपनी जगह से ओपिनियन डालते हैं। वैसे मैं ये जितना सोच रहा था ये उससे काफ़ी अलग लेवल पर है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसे सही से करता हूँ तो मैं अपने आप को फेमस कर सकता हूँ। तभी माकिना नहा कर बाहर आई होती है और जूस पी कर एंजॉय कर रही होती है, लेकिन एकदम से वेल्टोल उसे देख लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में माकिना बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, असल में मैं यहाँ पर कब से अकेली रह रही थी, इसलिए मेरी हैबिट बिल्कुल ऐसी हो गई थी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वेल्टोल बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, तुम काफ़ी क्यूट लग रही थी। ये सुनकर माकिना शर्मा जाती है और उसे थैंक यू कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में ताकाहाशी स्ट्रीमिंग के लिए पीसी, सीपीयू लाइक सब कुछ लेकर आ जाती है और बोलती है कि हमने सब कुछ सेटल कर लिया है। तभी माकिना बोलती है, लेकिन लाइव स्ट्रीम से कमाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ताकाहाशी बोलती है कि तुम्हें थोड़ा बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, सो मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा कर लो। फिर ताकाहाशी वेल्टोल को बैठा देती है और ये बोलती है कि मैं बताती हूँ कि आखिर ये चीज़ें काम कैसे करती है। वेल्टोल बोलता है कि मैंने ये सब कुछ सीख लिया है, इसके कंट्रोलर को समझना तुम्हारे फैमिलिया से तो काफ़ी आसान था। ताकाहाशी कहती है, इसका मतलब तुम गेम को बड़े आराम से समझ लोगे। जिसके बाद वेल्टोल गेम को चूज़ करता है। ताकाहाशी कहती है कि वैसे लोग इस गेम को नहीं खेलते, लेकिन तुमने इस गेम को खेला है, इसका मतलब तुम्हारी सोच बाकी बंदों से अलग है। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारी स्किल से तुम सबको संभाल लोगे, लेकिन एकदम से वेल्टोल हार जाता है और वो बोलता है कि शायद से मैं गेम को ठीक से नहीं खेल पा रहा। ताकाहाशी बोलती है कि तुमने कंट्रोलर को ठीक से समझ लिया, लेकिन तुम्हें इसको मास्टर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। माकिना बोलती है कि मैंने कहा था ना, इनसे ये नहीं हो पाएगा। जिस पर ताकाहाशी बोलती है कि नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है और साथ में ये गेम को बिल्कुल भी नहीं खेल सकते, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तभी वेल्टोल बोलता है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन सिंपल नहीं रखूँगा। जिस पर ताकाहाशी बोलती है कि आपको सिंपल रखना भी नहीं है, लगता है तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। असल में लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर पूरे वर्ल्ड में से 5 मिलियन बंदे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लेकिन 1% से भी कम बंदे इससे पैसा कमा पाते हैं। वेल्टोल बोलता है कि माकिना, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तो माकिना बोलती है कि हाँ, क्यों ना आप उसी स्पीच को दोहरा दीजिए जब हम लोग जंग करने जाते थे, तो आप हमें वो सब कुछ कहा करते थे ना। फिर वेल्टोल खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मेरा नाम है वेल्टोल वेलवेट वेल्सवाल्ट और मैं यहाँ पर तुम सभी का स्वागत करता हूँ और साथ ही मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपना पूरा जोश से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ताकाहाशी कहती है कि वैसे ये इतना अच्छा भी नहीं था और ना ही इतना बुरा था। चलो ठीक है, मैं तुम्हें पहले लाइव स्ट्रीम के बारे में बता देती हूँ। देखो, लाइव स्ट्रीम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ ये है कि तुम्हें हर दिन लाइव स्ट्रीम करनी होगी। तुम्हें बंदे देखे या ना देखे, तब भी तुम्हें बातचीत करते रहना होगा और साथ ही तुम्हें गेम के बारे में ही बातचीत करनी है, ऑफ टॉपिक कम जाना है। और माकिना, तुम कोशिश करो कि तुम इस रूम से बाहर ही रहो और जब तुम यहाँ पर आओ तो बैकग्राउंड में तुम्हारे चलने की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। और बाकी तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट करवा दिया है। इस बार की फ़ीस तो मैंने भर दी है, जिसके बाद हम देखते हैं
कि वेल्टोल अपनी लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर देता है और उसके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लगते हैं। यहीं पर एक बंदा कमेंट करता है कि आखिरकार आप नेगेटिव कमेंट को ही क्यों पिक कर रहे हो और उसका रिप्लाई क्यों दे रहे हो। तो वेल्टोल बोलता है कि देखो, चीज़ों को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। कोई चीज़ आपको बेकार लग रही है तो किसी बंदे को वो चीज़ अच्छी भी लग सकती है, और मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ तो मुझे इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि कौन से बंदे को कौन सी चीज़ बेकार लग रही है और कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, ताकि मैं उन चीज़ों को ध्यान में रखकर वीडियो बना सकूँ। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे समझ आ सके कि वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। फिर नेक्स्ट सीन में हम माकिना को देखते हैं जो घर में जा रही होती है, लेकिन एक बंदा उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है। और इधर वेल्टोल बातें करते करते वो गेम्स भी खेले जा रहा था और देखते ही देखते उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। फिर वो अपनी स्ट्रीम ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो बाहर जा रहा होता है। तभी माकिना बोलती है कि अगर आपका कोई पैकेज है तो मैं उसे लेकर आ सकती हूँ। वेल्टोल बोलता है कि मुझे थोड़ा घूमना है। तो माकिना बोलती है ठीक है, लंच टाइम तक वापस आ जाना। वेल्टोल कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में वेल्टोल घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसको हीरो ग्राम दिखाई देता है। फिर हमें ग्राम के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्राम की बहन की तबीयत खराब होती है। ग्राम बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारी दवाई लेकर आ जाऊंगा। फिर वो बाहर आता है तो उसके फादर कहते हैं कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स एक्टिवेट हो गए हैं, तुम्हें उनको मारकर ही आना होगा। ग्राम बोलता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में ग्राम गुफा के अंदर होता है और हर्ब्स इकट्ठा कर लेता है। फिर वो घर की तरफ जा रहा होता है, तब इसको बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। वो बोलते हैं कि ये डीमन लॉर्ड के 6 पियर्स में से एक है। आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहे होंगे और ये किस जगह पर जा रहे हैं। तभी वो आगे जाता है और उसको पता चलता है कि उसका घर जल चुका है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। यहीं पर वेल्टोल बोलता है कि मेरे एक सेवक ने मुझे जगाया और मुझे सभी चीज़ों से मिलवाया है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इस दुनिया के अंदर इतने सारे चेंजेस भी आ सकते हैं। तभी ग्राम बोलता है कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि मैं मेरे दुश्मन के साइड में बैठा हुआ हूँ जिसने मेरी फैमिली मेंबर्स को मार दिया। वेल्टोल बोलता है कि ये मेरे लिए भी सेम है, क्योंकि तुमने भी मेरे बहुत सारे सोल्जर्स को मारा है, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है और ना ही कोई नफरत है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार तुम जिंदा कैसे बच गए, क्योंकि तुम तो मॉर्टल हो ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब इमॉर्टल हो चुके हो, क्योंकि जब हमारी लड़ाई हुई थी तब तो तुमने मुझे बताया था कि तुम तो मॉर्टल हो। ग्राम बोलता है कि मैं इमॉर्टल नहीं हूँ, असल में मैंने तुम्हें हराया था। तो गॉडेस मेल्डिया काफ़ी खुश हो गई और उसने मुझे वरदान दिया कि मैं हमेशा जवान रहूँगा, लेकिन ये इमॉर्टल होने से काफ़ी अलग है। तभी वेल्टोल बोलता है लगता है कि गॉडेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा कि तुम बूढ़े हो जाओ, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ये वरदान दिया होगा। ग्राम बोलता है कि जब हमारी लड़ाई खत्म हो गई थी तो यहाँ पर शांति आ गई थी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे दोबारा से वॉर में भेजा गया था और मैंने फिर से मॉर्टल्स से फाइटिंग की थी। लड़ाई खत्म करने के बाद जब मैं दोबारा अपने वर्ल्ड में आया तो लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लगे, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को हीरो की ज़रूरत नहीं थी। वेल्टोल बोलता है कि ये सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम बाकी बंदों से ऊपर चले जाओगे तो वो सभी तुमसे नफरत करने लग जाएंगे। ग्राम बोलता है कि मेरे लोगों ने मुझे मेरे ही विलेज से निकाल दिया और जिसके बाद मैं यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में घूमता रहा और मैंने बहुत सारे मॉर्टल और इमॉर्टल्स दोनों को मारा है। अब इस दुनिया में मेरे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इस दुनिया के ऊपर रूल क्यों करना चाहते थे। जिस पर वेल्टोल कहता है क्योंकि मुझे यहाँ पर शांति लानी थी। यहाँ पर इमॉर्टल बनने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर तुम मॉर्टल हो तो तुम इमॉर्टल बन सकते हो, जैसे कि तुम्हारे पास डार्क मैजिक हो या फिर तुम्हारे ऊपर कोई कर्स लगा दिया जाए तो तुम बन सकते हो। लेकिन लोगों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि हम लोग उनसे आगे निकल चुके थे। वो लोग हमें डार्कलिंग्स कहा करते थे और जो मॉर्टल्स है वो हमेशा से इमॉर्टल्स की बुराई करते आए हैं और उनको मारते आए हैं। ग्राम बोलता है कि ये सेम चीज़ हमारे साथ भी हुआ करती थी, इमॉर्टल्स मॉर्टल्स को हमेशा मारते आए हैं। वेल्टोल बोलता है कि किसी को ख़त्म करने के लिए मैं वर्ल्ड पर रूल करना चाहता था ताकि मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक कर सकूँ। फिर हीरो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया खाने के लिए, और वो वहाँ से चला जाता है। वेल्टोल बोलता है कि इसकी दुनिया में अगर मैं नहीं हूँ तो यहाँ पर हीरो का कोई रोल नहीं है। फिर वो भी खाना खाकर निकल जाता है। तभी उसको ताकाहाशी की आवाज़ आती है
ये गुंडा ताकाहाशी को परेशान कर रहा होता है। यहीं पर ताकाहाशी बोलती है कि देखो तुम्हारा शरीर कितना बड़ा है लेकिन तुम्हारा दिमाग काफी छोटा है। तभी गुंडा बोलता है कि शायद से तुम्हें जीने की कोई इच्छा नहीं है और ये ताकाहाशी को मारने वाला होता है, लेकिन वेल्टोल बीच में आ जाता है और बोलता है कि लगता है तुम्हें भी जीने की कोई इच्छा नहीं है। तभी गुंडा बोलता है वैसे जहाँ तक मुझे याद है तुम शायद से वही हो ना जिसे मैंने कल मारा था। देखो अगर तुम्हें यहाँ पर लड़की के आगे कूल बनना है तो तुम अपनी जान की परवाह मत करना क्योंकि मैं अब तुम्हें मार डालूंगा। तभी ताकाहाशी कहती है कि आप इससे मत लड़िए। तो वेल्टोल बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। अब देखते हैं आखिरकार उनका इम्पैक्ट मेरे ऊपर कैसा पड़ता है। और उसके बाद वेल्टोल एक ही बारी में उस बंदे को उड़ा देता है। असल में यहाँ पर अगर लोग वेल्टोल के ऊपर विश्वास करेंगे तभी वेल्टोल की पावर बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पर 1 मिलियन लोगों ने वेल्टोल के ऊपर विश्वास किया है, इसीलिए वेल्टोल की पावर बढ़ गई है। तभी वेल्टोल कहता है कि वैसे वो बंदा था कौन। ताकाहाशी कहती है कि वो मेरा बॉडीगार्ड है। वेल्टोल कहता है मुझे माफ़ करना। ताकाहाशी बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी वो बंदा किसी काम का नहीं है, काम के वक्त वो हमेशा मुझे परेशान ही करता है और अब तो मुझे उससे भी अच्छा बॉडीगार्ड मिल चुका है। तुम जो मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें इसके लिए पेमेंट भी करूँगी। तो वेल्टोल मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में ताकाहाशी और वेल्टोल एक जगह पर आ जाते हैं। वेल्टोल बोलता है कि आखिरकार हमें करना क्या है। ताकाहाशी बोलती है कि मुझे चोरी करनी है। तो वेल्टोल कहता है मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि मैं इन बंदों का ध्यान अपने ऊपर लूँ ताकि तुम चोरी कर पाओ। ताकाहाशी कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, रुको मैं सारी चीज़ों को चेक कर लेती हूँ ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन वेल्टोल इसकी बात नहीं सुनता और सीधा बंदों को मारना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।